वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे कौन से स्टेप्स यूज़ करते हुए इस पार्ट को हम एफिशिएंटली ड्रॉ कर सकते हैं। ये पार्ट मुझे किसी ने वीडियो कमेंट में रिक्वेस्ट किया था, तो ये मैं पार्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ। अगर आपको भी कोई पार्ट ऐसा डिज़ाइन करवाना है या कोई हेल्प रिक्वायर्ड है तो इसी वीडियो के कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द उस बारे में एक वीडियो बना सकूँ। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए ये वाली ड्राइंग है जिसके अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले इसका सेंट्रल पार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे और उसको यूजिंग रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसके जो ये साइडों वाले फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे। ये सारे के सारे चूंकि हमारे पास रिवॉल्व फीचर से सबसे एफिशिएंटली ड्रॉ हो सकते हैं तो उसी को हम यूज़ करेंगे इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाएंगे और यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और सेंट्रल पार्ट का जो मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको मैंने ड्रॉ करना है। तो उसके लिए मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूँ और समवेयर इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। जिस शेप में भी मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस शेप में मैंने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बाकी रिलेशंस और डायमेंशंस हम उसके बाद डिफाइन करेंगे। सिमिलरली ये वाला पार्ट और इसको मैंने ज्वाइन कर लेना है। कुछ लाइंस बीच में मिसिंग हो गई हैं, इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे भी मैंने लाइन कमांड यूज़ करते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। ओके, अब मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ। तो डायमेंशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। दरमियान में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट हम डिस्टेंस देंगे। ओके, सो सबसे पहले सबसे निचले वाले फीचर का हम डायमेंशन दे देते हैं। सो दिस इज 18 मिलीमीटर, वर्टिकल डिस्टेंस इज 14 मिलीमीटर। उसके बाद इस फीचर का वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 42 मिलीमीटर। दिस इज 29 मिलीमीटर। इस पार्ट का डिस्टेंस दैट इज इस लाइन का डिस्टेंस 8.5 मिलीमीटर और फाइनली जो टॉप लाइन है उसका डिस्टेंस मेरे पास 12 मिलीमीटर है। अब हम डिस्टेंस देंगे सेंटर लाइन से। सो सेंटर लाइन से नीचे वाले लाइन का हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इस लाइन का देंगे एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 16 मिलीमीटर और उसके बाद दिस डिस्टेंस इज 12 मिलीमीटर और ये वाला डिस्टेंस इस लाइन को मैं थोड़ा सा इस पोजीशन में ले आता हूँ ताकि मेरे पास जो डिस्टेंस है, डायमेंशन है, वो राइट साइड पे ही रहे। दिस इज 9.5 मिलीमीटर और उसके बाद फाइनली इस लाइन का डिस्टेंस मेरे पास दिस इज 13 मिलीमीटर। ओके, ये मेरा पार्ट इस टाइम, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने डिफाइन कर दिया। अब कुछ पार्ट्स मुझे इस टाइम भी ब्लू नज़र आ रहे हैं, तो उसकी रीज़न है कि ये वाला पार्ट मेरा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम इन पॉइंट्स को आपस में मेक हॉरिजॉन्टल कर देते हैं और प्लस एक लाइन रह गई है। तो ये वाली जो लाइन है, आउटर लाइन, इसका सेंटर के साथ डिस्टेंस एज पर आवर ड्राइंग दिस इज 28 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन हो गया। कुछ एजेस मैंने इसके चैम्फर करने हैं, तो यहाँ पे हम चैम्फर में जाएंगे और ये वाला जो एज है यहाँ पे हमने एंगल डिस्टेंस देते हैं एंड दैट इज 2.5 बाय 45 डिग्री। दिस पॉइंट, क्लिक ओके। ये मेरा चैम्फर हो गया। ये मेरा पार्ट अब इस टाइम कंप्लीट है। फीचर्स में जाऊंगा और इसको मैं रिवॉल्व बॉस पे इसकी कमांड सेलेक्ट करेंगे
और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली प्रीव्यू दे दिया मुझे 360 डिग्री मुझे रिवॉल्व करना है। क्लिक ओके, तो ये मैं देख सकता हूँ मेरा जो फर्स्ट फीचर है वो कंप्लीट हो गया। इसका अगर हम सेक्शनल व्यू देखते हैं तो सेक्शनल व्यू इसका मुझे ये वाला मिल जाता है जिसमें हमने डिफरेंट डायामीटर्स पे इसकी एक्सट्रूजन की है, एक्सट्रूजन कट्स जो है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सबसे बेस्ट है कि हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करते हुए बना लें। ठीक है, हम सेक्शनल व्यू क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे अगेन मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाऊँगा। अब मैंने जो इसका अगर इसकी ड्राइंग देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला पार्ट वो हम पहले ड्रॉ करेंगे और फिर मैं राइट वाले पार्ट की तरफ आऊँगा। राइट वाले पार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ी सी सिमेट्री की कमांड यूज़ करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट वाला पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए अगेन मैं एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट करते हुए इसका रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन लगानी है और अगेन वर्टिकल लाइन, और इसको मैं यहाँ पे लाके ज्वाइन कर दूंगा और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द सेंटर लाइन फ्रॉम द टॉप डिस्टेंस इज 35 मिलीमीटर। उसके बाद दिस डिस्टेंस इज 9 मिलीमीटर। ये वाला डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ दैट इज 11 मिलीमीटर। दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज 7 मिलीमीटर। ये वाला डिस्टेंस हमारे पास लाइन गलत सेलेक्ट हो गई है। This distance from the bottom edge, this is 7 millimeter as per our drawing. उसके बाद टॉप लाइन का सेंटर लाइन के साथ डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा एंड दैट इज 22 मिलीमीटर। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देते हैं। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन इज 22 मिलीमीटर। इन लाइंस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 18 मिलीमीटर और इसका सेंटर के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 60 मिलीमीटर। अब हमारे पास ये वाला स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिफाइन है, सिर्फ ये वाली लाइन हमने देखनी है। इस लाइन को देखने के लिए हम इसके सेक्शनल व्यू में जाते हैं और सेक्शन व्यू में जस्ट मेक श्योर कि इस लाइन को हमने उतना एक्सटेंड नहीं कर देना कि ये हमारे पास सेक्शन व्यू को जाके उसमें भी इसका कोई फेस आ जाए, तो वरना हमें डिलीट फेस करना पड़ेगा। तो इसको एज फार एज पॉसिबल ही रखें, लेकिन मेक श्योर कि ये वाला जो एक्सट्रूडेड होल हुआ है यहाँ पे ये इसको इंटरफेयर ना करें। ओके, सेक्शन व्यू को मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको भी अगेन मैं फीचर्स में जाऊँगा और रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाऊँगा और ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास ये वाला पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने एक होल देना है, तो इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, स्केच करते हैं, सर्कल में जाएंगे और 12 मिलीमीटर का मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सट्रूड कट करूँगा। फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड कट में जाऊँगा और यहाँ पे मैंने अप टू नेक्स्ट की कमांड हम सेलेक्ट करेंगे ताकि एग्जैक्टली वो यहाँ तक जो है वो होल ड्रिल कर दें और इसको मैं ओके कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो होल ड्रिल हो गया। अब हमने नेक्स्ट फीचर ड्रॉ करना है। उसके लिए अगेन मैं फ्रंट प्लेन पे जाता हूँ और स्केच में जाऊँगा। अब मैंने इस बार राइट साइड पे इसका फीचर ड्रॉ करना है। इसको ज़रा देख लें किस तरह ड्रॉ करेंगे। अगेन मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और रिक्वायर्ड सेंटर लाइन मैंने ड्रॉ करने के बाद मैं उसका रिक्वायर्ड फीचर अब ड्रॉ करता हूँ। सो यहाँ से मैं स्टार्ट लेता हूँ और इस पॉइंट तक मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ। एक और चीज़ हम करते हैं, एक हम लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब मैं इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देता हूँ। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस
So that is 35 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 10 मिलीमीटर है। दिस डिस्टेंस इज, इसको थोड़ा जूम करते हैं, सो दिस डिस्टेंस इज 8 मिलीमीटर। और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज 16 मिलीमीटर। और फाइनली एक और डिस्टेंस हमने देना है इस लाइन का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस दैट इज 53 मिलीमीटर। ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइंड है। एक और चीज़ जो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सेक्शनल व्यू में जाएंगे और इसको हमने देखना है कि ये हमारे पास इंटरफेयर ना कर रहा हो। इसको एज नियर टू ओरिजिन हम रखेंगे एंड जस्ट मेक श्योर कि ये हमारे पास इसको कट ना कर। ओके, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है। अब अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमने ये वाले डिफरेंट इसी तरह के कुछ और स्केच भी यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हम लीनियर पैटर्न की कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली हम लीनियर पैटर्न की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, डिस्टेंस यहाँ पे देंगे, सो डिस्टेंस इज 16, डिस्टेंस इज, ये मेरे पास यहाँ पे सो एंटिटीज टू पैटर्न 1 2 एंड 3, ये मैंने डिस्टेंस 16 दे दिया हुआ है और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मुझे 4 रिक्वायर्ड है। एक और हम यहाँ पे एंटिटी सिलेक्ट करते हैं, ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, क्लिक ओके कर देंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे भी स्केच क्रिएट हो जाएगा। इस लाइन को मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ट्रिम एंटिटीज़ के नीचे मेरे पास एक्सटेंड की कमांड है, लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको मैं एक्सटेंड करता जाऊँगा ताकि ये ऑल अलोंग दीज फीचर्स मेरे पास लाइन आ जाए। ओके, ये मेरा पार्ट अब इस टाइम कंप्लीट है। डायरेक्टली मैंने फीचर्स में जाना है, रिवॉल्व बॉस स्पेस में जाना है और इस पूरे के पूरे सारे के सारे कॉन्टूर्स जो हैं इसके मैंने सिलेक्ट कर लेने हैं, क्लिक ओके करना है। तो ये मेरा पार्ट जो है वो इस टाइम कंप्लीट है। अगेन इस पर भी मैंने एक एक्सट्रूड होल देना है। सो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल कमांड सेलेक्ट करनी है और इसका ओरिजिन फाइंड आउट करके ओरिजिन पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको भी मैंने 12 मिलीमीटर डायामीटर देना है और उसके बाद फीचर्स में जाके एक्सट्रूड कट दे देना है। एंड कंडीशन हमारी होगी अप टू नेक्स्ट की। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक होल ड्रिल हो जाएगा। ये मेरे पास इस टाइम पार्ट इसका कंप्लीट है। इसका थोड़ा सा हम सेक्शनल व्यू भी अगर दोबारा से देखते हैं तो ये हमने जो पार्ट ड्रॉ किया है ये अब इसका सेक्शनल व्यू हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन व्यू क्लोज करते हैं। फाइनली इसको भी अगर हमने कोई अपीयरेंस देनी हो तो हम स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। तो ये वाला पार्ट है जो हमने कंप्लीट किया। आई होप आपने देखा होगा कि इन कमांड्स को सिंपल हमने जब भी इस तरह के पार्ट्स आ जाएं तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड हम यूज़ करेंगे और रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड्स स्केच करेंगे और डायरेक्टली रिवॉल्व एक्सट्रूजन लगाते जाएंगे तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको भी कोई पार्ट में किसी पार्ट में हेल्प चाहिए हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द किसी वीडियो में उस पार्ट को ड्रॉ करूँ। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।